यदा किंचिज्जोऽहं विप इव मदान्धसमभवम् यदा किंचिज्जोऽहं विप इव मदान्धसमभवम् तदा सर्वजोऽस्मीत्ये भवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीत्ये ज्वर इव मदो मे व्यपगतः तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। नमस्ते भवतां भवतीनां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप की बात कर रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में हम जानते हैं कि एक गद्यांश और एक पद्यांश होता है, उसको आधार बना करके कुछ प्रश्न, और वैसे देखा जाए तो रीट इत्यादि की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में तो इसी प्रकार के जो क्रियात्मक प्रश्न है वो आते हैं। आपसे कोई एक लाइन दी जाएगी, लाइन में शब्द किसी के नीचे अंडरलाइन की जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित पद पदे का विभक्ति अस्ति, मूल शब्द का अस्ति, व प्रकृति प्रत्यय कह अस्ति, व फिर कोई धातु के नीचे दिया जाता है, फिर उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा लकार है। समास पूछ लिया जाता है, संधि पूछ ली जाती है। तो मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आज से आपको एक लिख करके, ताकि आप लोगों के ये जो है थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। ये जो श्लोक मैंने लिखा है महाकवि भर्तृहरि का श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो जीवन है उस जीवन की दृष्टि से यदि देखूं तो ये बहुत ही प्रासंगिक पद्य है। महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि यदा किंचित जो हम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्यो अस्मित्य भवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। चलिए शुरुआत करता हूं। कहते हैं कि यदा मानी जिस समय, यदा जो है वो संस्कृत में अव्यय है, ये ध्यान रखिएगा। यदा है, तदा है, कदा है, ये सब अव्यय है। अव्यय के बारे में जो है जब शब्द रूप समाप्त होंगे तो उससे पहले हम अव्यय ही बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में प्रश्न आता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो एक कोई पंक्तियां दी जाती हैं और जिसमें आपको ये पूछ लिया जाता है कि अस्याम पंक्तौ, इस पंक्ति में कति अव्यय पदानि सन्ति, कितने अव्यय पद हैं। तो ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मैंने ये सोचा कि जब हम स्तुति करते हैं, जो कि मेरी आदत है, मैं मंगलाचरण के बिना कक्षा की शुरुआत नहीं करता हूं, तो क्यों नहीं इसको मैं एक व्यवस्थित रूप से आपके सामने, ताकि आपके ये संग्रह भी हो जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिर प्रश्न कैसे आते हैं। तो कहते हैं कि यदा किंचित, अब देखिएगा किंचित जो है वह किम और चित, किंचित जो यहां पर त था, अब त का क्या बन गया, ज बन गया, संधि हो गई है, त का ज बन गया। ये किंचित शब्द है, किम और चित से किंचित बनता है। चित जो है वो अव्यय है, किम भी अव्यय है। किम को वैसे सर्वनाम माना जाता है, मूल किम से, फिर कह कौ के, का के का और किम के कानी, तो वो किम अव्यय भी है और सर्वनाम भी है। किंचित और फिर त जो था उसका ज बन गया। फिर यहां पर देखिए शब्द था ज और अहम, यहां पर कौन सी संधि हो गई, विचार कीजिएगा। ज और अहम जोड़ा तो जो हम, जहां पर अवग्रह आ गया, अभी इतना ही बताऊंगा कि वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। तो यदा मनी जिस समय, किंचित मनी में थोड़ा जानता था, किंचित जो, ज मनी जानना, जब मैं थोड़ा जानने वाला था,
जो अहम मनि में जब थोड़ा कुछ जानता था, द्वीप एवं मदांध समभवम, कहते हैं ना आधा घड़ा जो है वो ज्यादा से लगता है। इस संसार में न ही सर्वे सर्वम जानाति, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हर चीज को नहीं जान सकता, लेकिन जो कुछ अल्पज्य होता है, किंचित ज्य माने अल्पज्य जब मैं था, भर्तृहरि कह रहे हैं कि जब मैं अल्पज्य था तब मेरी हालत ऐसी थी कि द्वीप इव मदांध सम अभवम, अभवत अभवतम अभवन, अभव अभवतम अभवत अभवम। तो ये भू धातु है और कौन सा लकार है, लंग लकार है, और कौन सा पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है कि एक वचन है। इसमें सम और अभवम सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न को तैयार करना है हमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये ध्यान रखिएगा। यदि कोई विद्यार्थी वास्तव में जो चयनित होने के लिए पढ़ रहा है उसको ये समझ में आ रहा होगा कि यहां पर बताया क्या जा रहा है। अब आपसे ये पूछ लिया कि मदांध शब्द में कौन सा समास है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि मदेन अंधः इति मदांध, जो मद से अंधा हो गया है, उपमा अलंकार है, क्योंकि अल्पज्य होते हुए भी जान का जो झूठा घमंड था उसको मद, उसको जो है द्वीप, द्वीप मानी द्वाभ्याम पीबती इति द्वीप, हाथी को कहते हैं, हाथी पहले सूंड से पीता और फिर जो है अंदर लेता है, द्वाभ्याम पीबती इति द्वीप, गज को कहते हैं, गज इव मदहंद या द्वीप इव मदहंद। तो कहते हैं कि जब मैं थोड़ा जानता था तब द्वीप, द्वीप का क्या हुआ, द्वाभ्याम पीबती इति द्वीप। यहां पर द्वि मूल शब्द है, पा धातु है और क प्रत्यय है, क संस्कृत में एक प्रत्यय होता है क भी प्रत्यय है, ध्यान रखना। तो यदा किंचित, जो हम, जब मैं थोड़ा जानता था तब द्वीप इव मदांध संभवम, मैं हाथी की भांति मदांध होकर के, मदेन अंध, मद के द्वारा अंधा होकर के रहा करता था, उस प्रकार की मेरी वृत्ति थी। तो मित्रों, कोई भी जो पंक्ति आती है तो इस प्रकार से, और ये नीति शतक से ही इस प्रकार के जो है श्लोक उठाए जाते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को इन कक्षाओं से यह भी दृष्टि आएगी कि संस्कृत का हम आखिर जो है अनुवाद कैसे करते हैं। कोई पद्यांश या श्लोक जब आ जाता है, कोई गद्यांश होता है, तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं। मेरी एक इच्छा यह है कि मैं जितने भी ये ग्रंथ जो आपकी महाविद्यालय शिक्षा में है, चाहे वो नीति शतक है, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम है, चाहे स्वप्न वास्वत्तम है, चाहे वो शुक्नाशोपदेश बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चाहे रघुवंश है, चाहे हितोपदेश है, ये जो ग्रंथ है, मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं जो है इन सभी जो ये ग्रंथ जो मैंने अभी नाम गिनाए, उनको मैं आपको हर एक श्लोक का जो है व्याख्या मैं आपको बताऊं, ताकि आपको जो है बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ईव का मतलब समान होता है, ये उपमा का वाचक शब्द है ये। तो यदा माने जिस समय, किंचित जो हम, जब मैं थोड़ा जानता था, द्वीप एवं हाथी की भांति मदांध संभवम, मदांध होकर के चला करता था। और जो अधूरा ज्ञानी होता है वही इस प्रकार की बात करता है, ध्यान रखिएगा। फिर कहते हैं तदा, उस समय सर्वज्ञो अस्मीति, सर्वज्ञो अस्मीति, मैं सर्वज्ञ हो गया हूं। सर्वज्ञ, सर्वम जानाति यह सर्वज्ञ, ये झूठा भ्रम मुझ में आ गया था। भर्तृहरि कहते हैं कि जब मैं थोड़ा जानता था, हाथी की भांति लड़खड़ा करके चला करता था, और तदा माने उस समय सर्वज्ञो अस्मि, मुझे अंदर ऐसा महसूस होता था कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कोई बड़ा विद्वान नहीं है। तो विद्वान होना भी एक रोग है। तो तदा उस समय सर्वज्ञो अस्मि। अब ये देखो, ये पद कैसे बना है, सर्वज्ञ, सर्व उपसर्ग और ज्ञ प्रत्यय, सर्वज्ञो, सर्वम जानाति, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, और आगे क्या है बोलो, अस्मि, फिर क्या है बोलो, इति, अस्मि, फिर इति, फिर है अभवत, हो गया था, फिर है अवलिप्तम। ये देखो, ये जो शब्द है इससे मिलकर के, इतने टुकड़ों से मिलकर के ये शब्द बना सर्वज्ञो अस्मि इत्यभवदावलिप्तम। आपसे इस पद में संधि पूछी जा सकती है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके लिए अभी आपको तैयार रहना चाहिए। अब देखो, अब यहां पर सर्वज्ञ और अस्मि, यहां पर कौन सी संधि, ओ हो गया, उत्तो विसर्ग हो गया, तो कौन सी संधि हो गई भाई, विसर्ग संधि हो गई।
फिर अस्मि और इति में देखो म में ई है, आगे ई है, अक सवर्ण दीर्घ, और ई हो गया, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ संधि, स्वर संधि हो गई। फिर इति और अभवत में इत्याभवत हो गया, इत्याभवत, तो यहां पर कौन सी संधि हो गई इनके बीच में? यण संधि। और यहां पर त का द हो गया है, तो यहां पर कौन सी संधि हो गई? बोलो, व्यंजन संधि। एक ही पद है, इसमें विसर्ग संधि भी हो गई, दीर्घ संधि भी हो गई, यण संधि भी हो गई, व्यंजन संधि भी हो गई। संस्कृत में कहते हैं ना, संहितैक पदे नित्या नित्य धातु उपसर्गयो, समासे तु सा नित्या वाक्य तु सा, समासे नित्या वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। जब हम संधि प्रकरण की शुरुआत करेंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृत की प्रकृति कैसी है। तो यहां पर सर्वज्ञ और अस्मि सर्वज्ञ हो गया, विसर्ग संधि। अस्मि और इति होकर के देखो ये मी बड़ा बन गया है, यहां पर त में जो ई था उसका यह बन गया, तो यण संधि हो गई है। यहां पर अभवत था, त का द बन गया है, फिर द अब जो है वो हलंत होना चाहिए। फिर अवलिप्तम, उपसर्ग लिप्त धातु कतः प्रत्यय है, अवलिप्तम, उपसर्ग लिप्त धातु कतः प्रत्यय अवलिप्तम, भूतकाल के अर्थ में अवलिप्त हो गया था। उस समय मेरा मन जो है वो सर्वज्ञ अस्मि मनि हूं इति, इस प्रकार से झूठी धारणा में मम मनि मेरा, मनः मनः मनसि मनांसि, मनः मनसि मनांसि, मन जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है और इसका मूल शब्द है मनस, और इसका प्रथमा के एक वचन में बनता है मनः। हमारे शब्द रूप चल रहे हैं, हमारी दृष्टि भी वहां होनी चाहिए। मनः, मम मनः, मेरा जो मन है वह कैसा हो गया था कि मैं सर्वज्ञ हूं, इस संसार में मुझसे बड़ा विद्वान और कोई इस संसार में नहीं है, इस प्रकार मेरा मन हो गया था। आगे कहते हैं यदा किंचित किंचित, लेकिन जब ईश्वर भगवत कृपा हुई, यदा मनि जिस समय, जब, तदा मनि तब, यदा किंचित किंचित, देखो यहां पर तो किंचित का किंचित रहा, क्यों? आगे क आ गया है, और यहां पर द बन गया क्योंकि आगे तीसरा वर्ण आ गया है। जब मैं किंचित किंचित मानी कुछ कुछ, जैसे अहम किंचित जानामि, किंचित जानामि, तो यहां पर देखिए, यहां पर त का ज बन गया, यहां पर त का द बन गया था, यहां पर त का त ही रहा। ये संधि का कमाल है सब। तो जिस समय भगवत कृपा हुई और मैं किंचित किंचित मानी कुछ कुछ, बुद्धजन, बुद्धजन, इसमें भी क प्रत्यय है, बुद्धजन मानी कि, बुद्धजन मानी विद्वान लोगों की, सका साथ मानी साथ में, जब मैं कुछ कुछ में जो है विद्वान लोगों की संगत में अवगतम, उपसर्ग गम धातु कतः प्रत्यय अवगतम, उपसर्ग गम धातु कतः प्रत्यय अवगतम, और सका सात था, सका सात का त का द बन गया, फिर अवगतम वाला अ बन गया, त का द बन करके उसमें मिल गया सका सात अवगतम। मैं उनके साथ में रह करके भगवत कृपा से जब मैं विद्वानों की शरण में गया, किंचित किंचित कुछ कुछ बुद्धजन की संगत में जब गया, क्योंकि मेंढक जिस भी पात्र में रहता है उसको लगता है कि यही सबसे बड़ा सागर है। जब हम बाहर निकलते हैं तब हमें लगता है कि संसार में जानने के योग्य चीजें बहुत है, और ये हर एक व्यक्ति के साथ घटित हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की कोई यदि पूर्व ग्रहों से ग्रस्त हो रहा हो तो उसे उसके लिए भी ये जो श्लोक जो है यह बहुत उपकारी सिद्ध हो सकता है। आज से 15 साल, 15 वर्ष, 20 वर्ष पहले हमें भी लगता था कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और आज लगता है कि हम जान के कुछ हिस्से का, 1% के भी कुछ हिस्से से परिचित नहीं है। जितना हमारा विशाल मस्तिष्क होता जाएगा वैसे ही हमें हमारी जो धारणा है वह जो है दूर चलती जाएगी। तो जिस समय मैं भगवत कृपा से किंचित किंचित बुद्ध जन्मनि विद्वानों की शरण में रहने लगा, तदा उस समय मुझे पता चला कि मूर्खो अस्मीति, मूर्ख धन अस्मि विसर्ग संधि इति दीर्घ संधि, मैं मूर्ख हूं, मूर्खो अस्मीति, मैं मूर्ख हूं, और जो इति इस प्रकार का मुझे ज्ञान हुआ। और जब ये ज्ञान हुआ, कब हुआ? जब मैं बुद्ध जनों की शरण में गया तब मुझे ज्ञान हुआ, और तब मुझे ये जो मदान, जो झूठा मद का, जो अंध का जो ज्वर, जो बुखार जो था, वो मुझे मदों में व्यपगत, हाथी से जिस प्रकार वो मद चू जाता है, च्युत हो जाता है, निकल जाता है, उसी प्रकार मेरा जो झूठा अहंकार, जो झूठा घमंड जो था वह मुझसे दूर हो गया। लेकिन कब हुआ? जब मैं विद्वानों की शरण में गया। मित्रों, इस शब्द में शिखरणी छंद है, शिखरिणी।
और इस छंद में इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि यहां पर हाथी से तुलना की गई है। शिखरिणी छंद, आप लोगों को पाठ्यक्रम में छंद भी है। एक दिन हम जो है एक आपका जो पाठ्यक्रम जो कॉमन पाठ्यक्रम हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि एक सामान्य परीक्षाओं में इस प्रकार का पाठ्यक्रम होता है। तो शिखरिणी जो छंद है उसका लक्षण क्या है? रसै रुद्रै शिन्नाय मन सभलाग शिखरिणी। उसी लय से इसको बोलना है। यदा किंचे जो हम, रुक जाना है, यति आएगी। यदा किंचे जो हम द्वीप इव मदांध समभवम् रसै रुद्रै शिन्नाय मन सभलाग शिखरिणी तदा सर्वजोऽस्मिते भवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित् बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे मनी मेरा ज्वर इव मदो मे व्यपगतः वि अपगतः वि उपसर्ग अप उपसर्ग गम धातु कतः प्रत्यय दूर हो गया है। व्यपगतः वो मेरा जो झूठा अहंकार था वह दूर हो गया। मित्रों, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इनको हमें इस प्रकार से समाधान करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी। तो चलिए, मैं आप लोगों से ये भी सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि इसको आप गाएं। संस्कृत भाषा बहुत मधुर भाषा है। हम छंदों की जब बात करेंगे तब मैं आपको प्रत्येक छंद की जो है लय से परिचित कराऊंगा। हालांकि मेरी लय भी जो है वो इतने ज्यादा उचित मुझे नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को कुछ जो है कुछ नया हम दें। तो चलिए, हम शब्द रूपों की बात कर रहे थे और आज का जो हमारा विषय है वो है ऋकारांत शब्द रूप। ऋकारांत का मतलब है ऐसे शब्द जिसके अंत में री आता हो। और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। देखिए, कुछ शब्द हम लिख देते हैं कि ये शब्द जो है वो ऋकारांत है। तो हम सभी जानते हैं। मैं यहीं से शुरू करता हूं। देखिए, पितृ शब्द है, जामात्री शब्द है, दुहित्री शब्द है। जामात्री जमाई को कहते हैं, जामाता शब्द बनता है इसका। दुहित्री शब्द है, स्वश्री शब्द है, नृ शब्द है, मातृ शब्द है, ननाद्री शब्द है, ननाद्री इस प्रकार से शब्द हैं। तो और इसी प्रकार से यहां पर देवव्री शब्द, देवर के लिए आता है देवव्री, इस प्रकार से ननाद्री शब्द है। इसके अलावा कुछ कृदंत है जिसको भी हमें जानना चाहिए, जैसे कृत्री है, कृ धातु थी और त्रिच प्रत्यय था। एक सूत्र है मूल त्रिचो, उस सूत्र से त्रिच प्रत्यय लग जाएगा और कृत्री। इसी तरह से यहां पर भ्रतृ भ्री धातु है, भ्रतृ मृ धातु होती है तो मृत्री। हरि धातु है उससे रूप बनता है हर्त्री, हरण करने वाला उससे हर्ता बनता है। आप लोग ये तो जानते हो, कर्ता भर्ता मरता हर्ता, और उससे फिर स्त्रीलिंग बन जाता है। ये जब हम प्रत्यय प्रकरण जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, कर्त्री मर्त्री भर्ती भोक्त्री योक्त्री, भोक्त्री भोग करने वाला भोक्ता शब्द बन जाता है। योक्त्री युज धातु से त्रिच प्रत्यय जुड़ता है तो योक्त्री बन जाता है, भूज धातु से त्रिच प्रत्यय जुड़ता है तो भोक्त्री बन जाता है। और फिर उसके रूप जो है वो तीनों लिंग में चलते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। धीरे धीरे मैं इन कक्षाओं को थोड़ा गांभीर्य की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। चलिए, मैं अब जो है टेबल रूल्स नहीं बनाएंगे हम। ये प्रथमा एक वचन है, ये द्विवचन है और ये हम बहुवचन ले लेते हैं। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि पितृ जामात्री दुहित्री स्वश्री और देवरी इत्यादि जो शब्द हैं उनके रूप एक तरह से चलते हैं, मातृ और ननाद्री के एक तरह से चलते हैं। ये कृदंत रूप हैं, इनके कहीं कहीं पर अंतर होते हैं। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि इन सभी जो ये शब्द रूप हैं, इन सभी शब्द रूपों का जो आधार रूप है वो पितृ है, क्योंकि इसको आप सीख लोगे तो जहां जहां पर परिवर्तन होंगे मैं आपको बता दूंगा। इन मातृ ननाद्री आदि
क्योंकि ये शब्द जो है ये पुल्लिंग में आते हैं, ये ऋकारांत पुल्लिंग है। मातृ, ननाद्री इत्यादि जो शब्द है ये ऋकारांत है लेकिन स्त्रीलिंग है, और इनके तीनों रूपों में हम रूप चला सकते हैं। ये पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और नपुंसक भी होते हैं, क्योंकि संस्कृत में लिंग त्रय के उदाहरण है, लेकिन ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चल सकते हैं। स्त्रीलिंग में इन शब्दों का निर्माण नदी की भांति होता है, कैसे होता है आगे हम बात कर लेंगे। चलिए, यहां पर प्रथमा विभक्ति, ये आपकी द्वितीय विभक्ति, ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन। संस्कृत में 7 विभक्तियां, 6 कारक और संबोधन को प्रथमा विभक्ति के अंदर सम्मिलित कर लिया जाता है। ये आपका पितृ शब्द था, इसका एक वचन पूछे प्रथमा विभक्ति का तो पिता होता है। यहां पर ये रूप बहुत बार पूछा जाता है, पितरौ होता है, और यहां पर क्या होगा बोलो, पितरह होता। उस टेबल को याद कीजिएगा, यहां पर मैंने आपको बताया था कि ऋकारांत जो शब्द है उसमें रीन हो जाता है, पितृन बनेगा। तृतीय विभक्ति का जो बहुवचन है उसमें कुछ नहीं करना, मूल शब्द पितृ है और आगे भी ही जोड़ना है। यहां पर चतुर्थी विभक्ति करो तो पितृ के साथ में भ्य जोड़ दोगे तो पितृभ्य बन गया। पंचमी में भी यही होगा, पितृभ्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप लिख रहा हूं आगे, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और यहां पर ये ध्यान रखना है कि यदि आपसे पितृनाम पूछे तो पितृनाम जो है ये अशुद्ध होगा, शुद्ध क्या होगा, पितृ। ये दीर्घ री है जिसमें ये दो बार री है। पितृन कई बार ऐसे आ जाता है पितृन, ये पितृन कोई रूप ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो ये पितृन इस प्रकार से बनेगा और पितृनाम। और आगे मैंने आपको बता दिया था, यदि आप थोड़ा सा भी आरंभिक कक्षाओं को देखोगे तो यहाँ पर शु आएगा, पितृमूल शब्द है तो पितृशु बन जाएगा। यहाँ पर आगे ह लगा रहना है, ऊपर प्रथमा के एक बहुवचन देख लो, पितरा शब्द है। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है आपकी, ये सारी की सारी कौन सी लाइन हो गई बोलो, ये सारी की सारी आपकी जो है वह जो है बहुवचन के रूप हो गया सारा का सारा इस प्रकार से। और चलिए मित्रों, आगे हम बात कर रहे हैं, ये बहुवचन हमने तैयार कर लिया। ये मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि हमारी जो टेबल जो मैंने आपको बताई थी, यदि उस टेबल को आपने याद कर रखा है तो फिर आपको यहां पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। इतना सा ध्यान रखना है अपने को। चलिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि म जुड़ता है तो यहां पर क्या होगा बोलो, पितरम होगा। और यहां पर तृतीय विभक्ति में याद करो, मैंने आपको बताया था कि त्रा, पित्रा है, जामात्रा है, दुहित्रा है, मात्रा है, ननात्रा है, कर्त्रा है, भर्त्रा है, हर्त्रा है, मर्त्रा है, भोक्त्रा है, योक्त्रा है, जितने भी शब्द हैं उसमें त्रा। अब ये पित्रा क्या है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। आप यदि शब्द रूप नहीं जानोगे तो आप कारक नहीं पढ़ सकते, आप कारक नहीं जानोगे तो अनुवाद नहीं कर सकते, और अनुवाद नहीं कर सकते तो फिर संस्कृत में कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर हालांकि अभ्यास से अपने आप आ जाता है, यहां पर जो है त्रेल हो जाता है, पित्रे। यहां पंचमी में मैं आपको बता चुका हूं, तू हु, पितु हु, और यहां षष्ठी में भी वही होता है। और यहां पर पी, त और री हो जाता है, और यहां पर हे पित, हे पित, इस प्रकार से हो जाता है, हे पित। चलिए, ये यहां पर समान ही होता है, द्वितीय का प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन समान होता है। तृतीया में हम भ्याम जोड़ देते हैं, कोई भी मूल शब्द होता है, पितृभ्याम। यहां पर भी पितृभ्याम, यहां पर भी पितृभ्याम, ये बहुत सरल है। षष्ठी का द्विवचन पित्रोह, यहां पर भी वही होगा। और ये ऊपर देख लो, हे क्या है, हे पितरौ। तो ये आपका पिता शब्द का रूप बन गया। ये पिता शब्द का ही नहीं, जितने भी संस्कृत में ऋकारांत शब्द हैं उनके रूप आपने 99% सीख लिए हैं। अब जहां पर अलग अलग कुछ चीजें होंगी वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, एक बार मैं उच्चारण करके बताता हूं। पिता, पितरौ, पितरह, पितरम, पितरौ, पितृन। महत्वपूर्ण चीज है पितृन, ये ध्यान रखना। पित्रा, पितृभ्याम, पितृभीहि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पित्रोः, पितृणाम। महत्वपूर्ण है, दीर्घ री है, ध्यान रखना। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण रूप है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो इसको। पितरी सप्तमी विभक्ति में, पित्रोः, पितृषु, हे पित, हे पितरौ, हे पितरः, ये जो रूप थे वो आपने एक बार देख लिए। अब देखिएगा, इसमें हे पितः हो जाता है, यहां पर विसर्ग लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा जो है वैसे है। अब मित्रों, ये जितने भी शब्द मैंने आपको लगाए हैं
लिखाए हैं, इनको आपको एक बार मेरे साथ अभ्यास करें और फिर अपनी पुस्तक में आप इसको व्यवस्थित जो है संचय का जो है उसमें आप व्यवस्थित आप लिख लें। सर्वेषां शब्दानां रूपाणि पितृवत् एव चलति, कुत्रचित् किंचित किंचित तत्र भेदः किंचित भिन्नता भवति, सा भिन्नता कीदृशी तद विषये अहं वार्तां करिष्यामि। जामात्री शब्द है, जामाता, जामातरौ, जामातरः, जामातरम, जामातरौ, जामात्री, इसी प्रकार चलेगा। दुहित्र, दुहिता, दुहितरौ, दुहितर, इस तरह से रूप चलता है। मातृ शब्द है तो जैसे पिता है तो वैसे ही माता, मातरौ, मातरः, कोई अंतर नहीं हुआ। मैं लिख देता हूं, माता फिर मातरौ और फिर मातरः, तो प्रथमा में कोई अंतर नहीं हुआ। आगे देखो पितरम, तो कुछ नहीं करो, मातरम कर दो, यहां पर यही होगा। यहां पर पितरीन है और यहां पर ये मोस्ट कर लो, ये मातृ ही, बस यही बताना इस कक्षा का उद्देश्य था, मातृ ही। और ये शब्द रूप इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्योंकि हमारा ध्यान मातृहीन चला जाता है, ये मातृ ही शब्द होता है, बाकी कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो ये पित्रा है, यहां पर तृतीय विभक्ति में, यहां पर क्या लिख दोगे, बोलो मात्रा। ये मात्रा वो वर्तनी वाली नहीं है, ये मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति का जो है वो एक वचन है मात्रा। यहां पर पितृ का पित्रे बना चतुर्थी में, यहां पर क्या बनेगा, मात्रे। कितना इजी है बताओ। यहां पर पितुहु बना, यहां पर क्या बनेगा, बोलो मातुहु। यहां पर भी मातुहु, यहां पर पितरी बना था, यहां पर मातृ बनेगा, और यहां पर हे मातः। बाकी समान है कहीं भी, मात्रा यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो मातृभ्याम, और यहां बताने की जरूरत नहीं, क्या बताए, मातृ भी लग जाएगा, बस मातृ भी ही, मातृभ्य, मातृभ्य, मातृणाम दीर्घ हो जाएगा, मातृषु हे मात्र। तो जो परिवर्तन जो था वो कहां था, बोलो केवल और केवल कहां था, द्वितीय के बहुवचन में जो है मातृ शब्द जो था वो पितृ शब्द का अनुसरण नहीं करता। और यही कारण है कि जो है कोई भी जीव जो है पूरी तरह से एक जीव के समान नहीं होता। ये हमारी साइंस भी कहती है कि जीन किसी भी व्यक्ति का, यदि हमारी इस अंगुली का एक जो है सेल ली जाए तो उस सेल का जीन भी किसी से नहीं मिलता। तो ये जो भिन्नता तो कहीं ना कहीं होती है, तभी माता अलग है और पिता अलग है। आपको इस तरह से याद रखना है कि मातृ शब्द हो जाएगा। चलिए अब आप जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है उसको आप जो है इसी प्रकार से आप चला सकते हो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम समस्या आने वाली नहीं है। ये मित्रों मैंने बताया कि ये कृदंत शब्द है जो त्रिच प्रत्यय से बनते हैं। कृदंत शब्द है जिसमें कृत प्रत्यय है और त्रिच प्रत्यय से ये बनते हैं शब्द। अब ये इनके रूप कैसे चलते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। कर्ता, देखो कर्तरी का क्या बनेगा, कर्ता वैसे ही बनाए जैसे पिता, माता और कर्ता एक समान बनाए। यहां पर मातरौ, ध्यान रखना यहां पर पितरौ है, ये यहां पर चेंज हो जाता है और ये बन जाता है कर्तारौ। बस ये यहां पर परिवर्तन है और बाकी कहीं पर भी परिवर्तन नहीं है। ये जितने भी शब्द रूप होंगे भर्ता भर्तारौ और यहां पर कर्ता कर्तारौ कर्तारः। मित्रों यहां पर और किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा, केवल यहां पर कर्तारौ और यही होगा जो यहां पर होगा। यहां पर कर्तारम ही होता है, यहां पर कर्त्रा होता है, कर्त्रे, कर्तु, कर्तु, कर्तरी और हे कर्तु। कहीं भी का भी समस्या नास्ति, केवल प्रथम विभक्ति द्विवचनम द्वितीय विभक्ति द्विवचन इत्यत्र। अत्र तो मातरौ अर्थात आ इत्यत्र न आगच्छति, आ नहीं आता है, लेकिन यहां पर कर्ता आ गया। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें एक जगह चेंज था, ये सारे के सारे शब्द उसी पिता की भांति या माता की भांति चलेंगे। हाँ ये भी ध्यान रखना कि द्वितीय विभक्ति जो है उसके बहुवचन में इन शब्दों का रूप जो है वो कृत्रीन, इस प्रकार से ये चलता है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है मित्रों। तो कृत्रीन मातृ की भांति नहीं चलेगा। तो इन शब्दों के साथ मातृ का भेद था। इसमें इन दोनों को देखा जाए तो कर्तारौ और फिर वापस किसका अनुसरण कर लिया, पिता का अनुसरण कर लिया, ये ध्यान रखना। तो आगे जो है, आगे कोई भी शब्द ले लो, भर्ता भर्तारौ भर्तारा, भर्तारम भर्तारौ, भर्तृन भर्त्रा, भर्त्रा भर्तृभ्याम भर्तृभि, भर्त्रे भर्तृभ्याम भर्तृभ्य, भर्तुहु भर्तुहु। देखो कर्तुहु रीत से तमम कर्म, द्वितीय विभक्ति का जब आप सूत्र पढ़ोगे तब यहां पर ये जो है कारक सूत्र है कर्तुहु
कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। तो इसका पदच्छेद कैसे करोगे? कर्तुहु, कर्ता का, जो ईप्सित नहीं बल्कि ईप्सित तमक प्रति, ईप्सित प्लस तमम, तमक, जो ईप्सित तम होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यह शब्द रूप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये केवल किसी जो है किसी एक अव्यवस्थित क्रम से नहीं। अभी तो मैं जानता हूं कि जब आप इन चीजों को जब जानोगे तभी आगे की जो व्याकरण है वो आपके लिए अपने आप को उद्घाटित करेगी, खोलेगी। मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको, वैसे तो इस शब्दरूप की यदि हम बात करें तो शब्दरूप जो है इतने हैं जिसके बारे में जो है काफी लंबी चर्चाएं हो सकती है, लेकिन अजंत शब्दरूप जो थे वो आपके समाप्त हो गए। उसमें गो शब्द रह गया है, उसको आगे वाली कक्षा में लेंगे। साथ में हलन शब्दों के साथ कुछ सर्वनाम शब्दों की मैं आगे की कल की जो कक्षा होगी उसमें बात करूंगा। आज ये जो शब्द थे उसमें मैंने ऋकारांत बताया, ऋकारांत पुल्लिंग में ये है, स्त्रीलिंग में ये है। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों चलते हैं, लेकिन मैंने केवल पुल्लिंग का रूप बताया आपको। और ये कृदंत है, ये स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखिएगा। उनमें नपुंसक भी बनता है, लेकिन पितृ का नपुंसक और स्त्रीलिंग नहीं होता। मातृ शब्द का कभी भी पुल्लिंग और नपुंसक नहीं होता। पितृ का कभी भी स्त्रीलिंग और नपुंसक नहीं होता। लेकिन इन शब्दों का मानी कर्तृ, भर्तृ, मर्तृ, हर्तृ, भोक्तृ इत्यादि जो शब्द हैं उनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जो है तीनों में रूप बनते हैं। किस प्रकार से बनेंगे इसके बारे में हम यथा समय बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रतिदिन अभ्यास कीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा और ये निश्चय कीजिएगा कि संस्कृत हम जो है अवश्य सीखेंगे। ये मन में जब विश्वास आपके हो जाएगा तो सारी की सारी शक्तियां जो हैं, इस ब्रह्मांड की शक्तियां उसी व्यक्ति का सहयोग करती हैं जो स्वयं पर विश्वास करता है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, अपने अस्तित्व पर विश्वास करता है। और संस्कृत तो जो है हमारी माता के समान है। इसको हम जितना मन से सीखेंगे, माता जो है उतना ही कृपा हमेशा ही अपनी संतति पर किया करती है। आगे की बात आगे कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।